हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। ओके, और उसमें भी जो हम पढ़ रहे थे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। ठीक है, तो इसके भी जो गॉस की प्रमेय के हम 2 अनुप्रयोग देख चुके थे। आज हम उसका तीसरा अनुप्रयोग देखने वाले हैं। गॉस की प्रमेय की सहायता से आज हम ज्ञात करेंगे आवेशित चालक गोले या गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। ठीक है ना, तो इससे पहले भी जो ठीक है ना हम इसका व्यंजक निकाले उससे पहले कुछ बातें हम यहाँ पर चालक से संबंधित देख लेते है ना। तो सबसे पहले तो जो पदार्थ है ना, हम चालक किसको बोलते हैं। ठीक है, वैसे भी जो हम चालक के बारे में जानते हैं, छोटी कक्षाओं से हमने पढ़ा है, फिर भी जो एक बार हम यहाँ रिकॉल कर ले उसको। ठीक है ना, हमने यहाँ पर पढ़ा है कि विद्युत चालकता के आधार पर पदार्थ को हम 3 कैटेगरी में रखते हैं, चालक, ठीक है, और कुचालक, और तीसरा होता है जो अर्धचालक। ठीक है ना, विद्युत चालकता के आधार पे हम पदार्थ को 3 प्रकार का बोलते हैं, चालक, कुचालक, अर्धचालक। ठीक है, तो चालक किसको बोला जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है, बहुत अधिक होती है ना। कौन से इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, और ठीक है, जिसमें विद्युत चालन संभव होता है। ठीक है ना, या है ना ऐसे लिखे तो जिसमें आवेशों का प्रवाह हो सकता है, ऐसे लिख दे, आवेश का या धारा का प्रवाह संभव है। ठीक है, ये है ना। और उदाहरण दे सकते हैं हम धातु, पृथ्वी। ठीक है, ये चालक के उदाहरण है ना। कुचालक किसको बोलते हैं हम, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना या फ्री इलेक्ट्रॉन जो इनकी संख्या बहुत कम होती है ना, ऐसे नगण्य होती, नहीं के बराबर। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, और इसमें आवेश का प्रवाह जो, ठीक है, क्या नहीं होता, आवेश का प्रवाह या धारा का प्रवाह संभव नहीं है। ठीक है, कुचालक मतलब जैसे लकड़ी, रबर आदि, ऐसे उदाहरण आप दे सकते हैं। अर्धचालक जो, ठीक है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन ना तो बहुत अधिक, ठीक है, ना ही बहुत कम होते हैं। ओके, और जिसमें आवेश या धारा का प्रवाह है ना, आवेश या धारा का प्रवाह कैसा है, उच्च ताप पर संभव है। संभव तो है लेकिन उच्च ताप पर संभव है ना। सामान्य ताप पर इसमें धारा या आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता, जैसे सिलिकॉन है ना, जर्मेनियम, ये सब। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो ये हो गई चालक, कुचालक, अर्धचालक की बात। वैसे हम इसको जानते थे जो ये थे ना, फिर भी हमने एक बार यहाँ उसको, ठीक है, वापस अध्ययन कर लिया उसका। ठीक है ना, तो चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो अब यहाँ चालक की हम बात कर रहे हैं। जो चालक की बात विशेषता पे ध्यान देना कि चालक में आवेश का प्रवाह हो सकता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। ओके, अब यहाँ पर जो चालक से संबंधित एक बात और ध्यान दे, ठीक है ना, जो हम इसमें आगे बार बार उपयोग में लाएंगे, वो विशेषता का बार बार हम है ना बात करते चलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दे, जो चालक को दिया गया आवेश, ठीक है, चालक को दिया गया आवेश कहां पर, सदैव उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। मतलब ये एक बात ध्यान रखना, वितरित हो जाता है। ठीक है, हम आवेश उसको कहीं पर भी दे, वो आवेश सदैव कहां पर ही आएगा, उसके पृष्ठ पर। कैसे आएगा उसको हम समझते हैं। तो जैसे भी हमने कहा चालक 2 प्रकार के हैं, है ना। चालक मतलब हम या तो खोखले चालक की बात कर सकते हैं जो, ठीक है ना, या ठोस चालक की। ओके, तो खोखला चालक जैसे कोई खोखला बेलन हो गया या खोखला गोला हो गया, है ना। तो खोखला जो चालक है उसके अंदर तो जो कोई द्रव्यमान है ही नहीं, है ना, सिर्फ ये द्रव्यमान यहाँ पर है परिधि पे। ओके, तो हम इसको जो आवेश देंगे ये तो कहाँ ही फैल जाएगा,
पृष्ठ पर फैल जाएगा। इसमें कोई है ना ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं है, क्योंकि अंदर यहाँ पर है ना उसके कोई द्रव्यमान ही नहीं है, तो वहां आवेश हो भी नहीं सकता। ठीक है ना। अब जो ठोस गोला है, ठोस गोले का है ना, ठोस गोला है मतलब जिसमें द्रव्यमान अंदर भी है, तो हम ठोस गोले को भी या ठोस चालक को भी जो आवेश देंगे, कहीं पर भी दें, बीच में दे, यहाँ दे, वो आवेश भी सदैव कहां पर ही पहुंच जाता है, उसके पृष्ठ पर पहुंच जाता है। ठीक है। अब कैसे पहुंच जाता है इसको हम समझेंगे, समझते हैं अभी। मतलब ध्यान दें कि चालक चाहे किसी भी आकृति का हो, किसी भी तरह का हो, खोखला हो, ठोस हो, किसी भी आकृति का हो, है ना, किसी भी प्रकृति का हो, उस पर हमेशा आवेश पृष्ठ पर ही आएगा। चाहे आप उसको आवेश यहाँ बीच में देते हो, किसी भी बिंदु पर दे जो, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। अब कैसे, चलो इसको हम समझ भी लेते हैं यहाँ पर कि जो चालक है, चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर ही क्यों आ जाता है, हम समझ भी लेते हैं कि कैसे जो आवेश है वो चालक के पृष्ठ पर पहुंच जाता है। ठीक है ना। मतलब हमने गोलीय चालक बता दिया ऐसे, और हमें पता है तो चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, तो बहुत सारे असंख्य मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे। हमने यहाँ पर कुछ ऐसे लेयर दिखा दी जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की ना, अनियमित रूप से होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन हम उसके पृष्ठ पर भी दिखा देते हैं, यहाँ पर ऐसे। ओके। अब जो यहाँ पर हमने जो आवेश, हम या तो आवेश चालक के पृष्ठ पर दे सकते हैं, यहाँ पर है ना, चालक के कहां पर दे सकते हैं, पृष्ठ पर। तो जैसे मान लो हम उसको ऐसे आवेश देने के लिए क्या करेंगे, मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, अंदर भी है, अभी हम पृष्ठ वाले बता रहे हैं। तो हम एक रॉड लाते हैं इसके पास, धनात्मक आवेशित रॉड, है ना, तो ये धनात्मक आवेशित रॉड को हम टच कर देते हैं चालक पर। तो ये धनावेश क्या करेगा, जो इसके इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा। तो चालक को जब हम इस छड़ को टच कर देंगे, तो इस चालक में से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ पहुंचते जाएंगे, छड़ पर। तो छड़ का धनावेश कम होते जाएगा और इस पर धनावेश बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ का इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, तो धनावेश, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गया यहाँ पे, तो इसका धनावेश कम हो जाएगा, इस चालक पे यहाँ धनावेश। तो इस तरह से इसके पृष्ठ के सभी धनावेश किसकी ओर आकर्षित हो गए, छड़ की ओर, इलेक्ट्रॉन छड़ की ओर आकर्षित हो गए, छड़ का धनावेश कम होते चलेगा और वो धनावेश इस पर बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से है ना, अगर हम उसके पृष्ठ पर आवेश दे रहे हैं, तो पृष्ठ वाला आवेश तो समझ में आ गया, पृष्ठ पर ही रहेगा, मतलब पृष्ठ वाले इलेक्ट्रॉन छड़ के अंदर चले गए तो धनावेश पृष्ठ पर रहा। अब अगर हम ऐसा सोचे कि हम धनावेश बीच में यहाँ दे देते है ना, मतलब हमने कोई ऐसी व्यवस्था की यहाँ पर कि हमने एक रॉड लेके गए और चालक के अंदर तक उसके, है ना, चालक के आयतन में उसको, ठीक है, धनावेश दे दिया, बीच में जाके दे दिया, जैसे बिंदु ए पर दे दिया। अब क्या होगा, तो कि ये धनावेश बीच में यही रहेगा, जैसे पहले पृष्ठ पे दिया हो तो समझ में आ गया, लेकिन अब हम मान लो हम उसको यहाँ धनावेश दे रहे इस जगह पे, तो क्या ये धनावेश यही रहेगा, है ना, ये धनावेश यहाँ नहीं रहेगा, बीच में हमने यहाँ धनावेश दे दिया उसको। तो ये धनावेश के कारण अब देखना क्या होगा, क्या व्यवस्था बनेगी, ये धनावेश है, ये अपने आसपास के इलेक्ट्रॉन जो कि ऋणावेशित है, इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। हमें पता है इलेक्ट्रॉन उसकी ओर आकर्षित होंगे, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें चल सकते हैं, चालक है ये, चलने के लिए इलेक्ट्रॉन मुक्त है, तो इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण लगेगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस धन की ओर बढ़ेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन मान लो जो इस धन पे पहुंच गया और उसने उस धन को निष्फल कर दिया, तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ के इसको निष्फल कर दिया, इसके स्थान पर कैसा आवेश बन गया, धनावेश। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये यहाँ आ जाएगा, है ना, और इस धन को निष्फल कर देगा और इसके स्थान पर, इस इलेक्ट्रॉन के स्थान पर यहाँ धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। फिर इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ेगा, इसके पास बढ़ेगा, फिर ये इसको जाके निष्फल कर देगा इसको, और इसके स्थान पे यहाँ धनावेश बन जाएगा। तो इसी तरह ये क्रिया चलती रहेगी, हर इलेक्ट्रॉन किधर की ओर जाते रहेंगे, है ना, धनावेश की ओर आकर्षित होगी और वहां के धनावेश को निष्फल करते जाएंगे, और जहां से इलेक्ट्रॉन चला गया है वहां धनावेश बनता जाएगा, है ना, इस तरह से। तो ये बीच का धनावेश यहाँ से धीरे धीरे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वहां उसकी ओर आ जाएगी और वो वहां का धनावेश निष्फल हो जाएगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं
वहां धनावेश बन जाएगा। अब देखो ये यहाँ तक की बात आ गई, यही घटना पृष्ठ वाले इलेक्ट्रॉन पे भी लगेगी। अब ये वाला धनावेश पृष्ठ वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आके इसको निष्फल कर देगा और इसकी जगह पर यहाँ धनावेश बन जाएगा। फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन इस यहाँ आके इसको निष्फल कर देगा, यहाँ धनावेश बन जाएगा। तो ये क्रिया चलते रहेगी, मतलब अब पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर जाने लगेंगे और ये धनावेश यहाँ पर आता चला गया, है ना। तो इस तरह से इसके पूरे पृष्ठ पे जो इलेक्ट्रॉन अंदर जाते जाएंगे, है ना, अंदर का धनावेश उनको आकर्षित करता रहेगा और खुद वहां अंदर का आवेश निष्फल होता चलेगा और जहां इलेक्ट्रॉन गया है वहां धनावेश बन जाएगा। तो यहाँ धनावेश बन जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन अंदर चला गया, यहाँ धनावेश बन जाएगा। तो इसी तरह से जो सभी इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर चलते चले जाएंगे और वहां धनावेश बनता जाएगा। ओके, तो क्या समझे हमने कि जो धनावेश था वो जो हमने आवेश दिया है वो पूरा के पूरा आवेश कहाँ पर आ गया, उसके पृष्ठ, है ना। तो इस तरह से जो आवेश पृष्ठ पर पहुंच जाता है। मतलब एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, यहाँ पर आगे हम ये बात बार बार बोलते रहेंगे कि जो आवेश चालक को जो दिया गया आवेश है, चालक को दिया गया आवेश सदैव कहाँ आकर फैल जाता है, उसके पृष्ठ पर। किसी भी आकृति का चालक हो, है ना, गोलाकार हो, बेलनाकार हो, घनाकार हो, किसी भी तरह का हो, पृष्ठ आवेश हमेशा कहाँ रहेगा, चालक के पृष्ठ। उसके भीतर कोई आवेश नहीं रहेगा। चालक के अंदर आवेश कितना होगा, शून्य। इस बात को ध्यान रखिए, चालक के अंदर आवेश कितना, 0 होगा। सारा आवेश, सभी आवेश कहाँ पर आ जाएगा, उसके पृष्ठ पर, है ना। तो ये जो कुछ है ना याद रखने वाली बातें थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम इसमें इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, है ना। तो क्या समझे हमने, चालक जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिकतम संख्या में होते हैं, असंख्य होते हैं, और जिनमें इलेक्ट्रॉनों का या आवेशों का प्रवाह हो सकता है, आसानी से हो सकता है, और जिसको दिया गया आवेश संपूर्ण चालक के पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा, है ना। ये बातें ध्यान में रखें, और उसके अंदर कोई आवेश नहीं होगा। ओके, चलिए जो है ना, तो ये थी चालक की से संबंधित विशेषताएं। अब हम हमारे बिंदु पर आते हैं जो हमें ज्ञात करना है, एक समान आवेशित चालक गोले या गोलीय खोल, मतलब ठोस गोला हो या गोलीय खोल हो, जो उसके कारण हमें यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हमने यहाँ क्या मान लिया कि माना कोई R त्रिज्या का खोखला गोला, खोखला मान लो या किसी भी तरह का वो चालक गोला मान लो, जो 2 उंगली केस लगेगा ना। तो क्या मान लिया हमने कि माना कोई R त्रिज्या का गोलीय चालक एक समान रूप से आवेशित है, ठीक है, आवेश Q से आवेशित है, जिसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लेकिन 3 स्थितियों में हम ज्ञात करना चाहेंगे, एक चालक के बाहर, है ना, और एक चालक के पृष्ठ पर। 3 है ना मानक स्थितियों में हम निकालेंगे, बाहर, पृष्ठ पर और चालक के भीतर। तो ये हमको यहाँ ज्ञात करना है कि माना कोई त्रिज्या का गोलीय चालक है जिस पर आवेश Q है, जिसके कारण हमें 3 स्थितियों में किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, और वो 3 स्थितियां हैं, चालक के बाहर, पृष्ठ पर और भीतर। ओके, चलिए, तो अब हम यहाँ पर पहली स्थिति देखते हैं, जो ठीक है ना, चालक के बाहर। ठीक है, तो चालक के बाहर हमने मान लिया जो जिस है ना, हमें जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उसको हमने नाम दे दिया P। ओके, और बिंदु ये गोले के केंद्र से कितनी दूरी पर है, माना गोले के केंद्र से x दूरी पर है, ये हमने माना है। क्या मान लिया हमने कि माना कोई बिंदु P गोले के केंद्र O से x दूरी पर गोले के बाहर स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। और किसके द्वारा करनी है, गॉस की प्रमेय के द्वारा। तो गॉस की प्रमेय लगाने के लिए जो हम हमेशा एक बंद पृष्ठ की रचना करते हैं, क्योंकि गॉस की प्रमेय जो है वो एक बंद पृष्ठ पर से संबंधित होती है, बंद पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स का मान बताती है। तो हमको जहां पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है गॉस की प्रमेय की सहायता से, तो हम सबसे पहले उस बिंदु से गुजरता हुआ क्या बनाएंगे, बंद पृष्ठ बनाएंगे, जो कि हमारा गॉसियन पृष्ठ होगा। तो हम क्या कर लेते हैं अब यहाँ पर कि गोले के केंद्र को O को केंद्र मान लेते हैं, X को त्रिज्या मान लेते हैं, और एक ठीक है ना गोलाकार
पृष्ठ की रचना करते हैं। ठीक है, ये ओके, अच्छी तो आप सही बना देना। क्या मान लिया हमने कि हम गोले, ठीक है ना, जो स्थिति ली है हमने उसको दिखा देते। ओके, क्या मान लिया हमने कि जिसके लिए हम, है ना, क्या करना था हमको, गोले थे केंद्र से एक दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, जिसके लिए हमने एक त्रिज्या के गोलाकार पृष्ठ की रचना करते हैं जो कि गॉसियन पृष्ठ होगा। तो ये सारी बातें जो हमने यहाँ पर उसमें लिख दी है ना, मतलब ये उसका कथन है यहाँ पे। ठीक है, पहला कथन क्या कि हमने जो मुख्य बात मानी है, गोलीय, है ना, कोई गोलीय चालक है r त्रिज्या वाला, उस पर आवेश Q है, जिसके कारण हमें तीन स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, अब तीन स्थिति में पहली स्थिति हम देख रहे हैं चालक के बाहर, तो हमने मान लिया कि बिंदु P, ठीक है ना, ये जो हमने सब माना है वो हमने यहाँ लिख भी दिया है। माना बिंदु P गोले के केंद्र O से एक दूरी पर गोले के बाहर स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ओके, जिसके लिए हम बिंदु O को केंद्र मानकर x त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ की रचना करते हैं जो कि गॉसियन पृष्ठ होगा। अब हमने गॉसियन पृष्ठ बना लिया है जो, है ना, अब गॉस की प्रमेय लगाना है ना। इससे पहले वाले वीडियो में जो मैंने आपको पूरी मेथड बताई थी कि किस तरह से गॉस प्रमेय लगाकर हम विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं, है ना। तो अगर आपने जो वीडियो नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, आप वहां से देख सकते हो उसको, मतलब आप उसको देख लोगे जो, तो आगे की जो हमारी 8-9 एप्लीकेशन है वो आपके लिए आसान हो जाएगी। मतलब उसमें मैंने प्रोसीजर समझाया था कि क्या क्या करते चलना है। तो पहले हम क्या निकालते हैं, गॉसियन पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स, फिर गॉस की प्रमेय लगाकर विद्युत फ्लक्स निकालते हैं, फिर दोनों की तुलना करते हैं तो विद्युत क्षेत्र निकल जाएगा। ओके, चलिए मित्रों, तो अब यहाँ पर देखते हो, है ना, तब, है ना, गॉसियन पृष्ठ हमने बना लिया है। अब यहाँ पर हम बना रहे हैं गॉसियन पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना, गॉसियन पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स गणितीय विधि से निकालेंगे, है ना। उसका जो सूत्र है ये 1 समाकलन सदिश E डॉट सदिश ds, ओके, है ना। ये जो उसका सदिश रूप है यहाँ पर, है ना, सदिश रूप में हमने लिखा। अब इसको अदिश रूप में लिखोगे तो अदिश रूप में क्या हो जाएगा, चलो मैं यहाँ अलग से लिख के बता देता हूँ। जो अदिश रूप में अगर आप लिखते हो उसको तो ये हो जाएगा E ds cos थीटा, है ना। अब cos थीटा यहाँ पर क्या है, cos थीटा में जो यहाँ पर सॉरी थीटा जो है वो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। तो हम हमेशा क्या कहते हैं, तो जैसे हम ये गॉसियन पृष्ठ, तो गॉसियन पृष्ठ में हम एक छोटा क्षेत्रफल जो लेंगे तो उस छोटे क्षेत्रफल देखना, छोटे क्षेत्रफल पर इस गोले के आवेश को अगर हम दो बराबर भागों में बटाव माने तो उसकी जो परिणामी तीव्रता बनेगी उसकी तीव्रता की दिशा इधर आएगी ऐसे, और उधर ही गोली, है ना, क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी। तो क्षेत्रफल सदिश और, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों समान दिशा में है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या देख रहे हो, चूंकि ई व स्थिति सदिश है और क्षेत्रफल सदिश कैसे है ना, परस्पर समान दिशा में या समांतर है, ऐसा भी लिख सकते। समान दिशा में है तो थीटा का मान जो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, है ना, थीटा बराबर 0 हो जाएगा। अब अंडरस्टूड हो जाएगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो थीटा बराबर 0, तो cos थीटा cos 0 हो जाएगा और cos 0 की वैल्यू 1, तो cos 0 यहाँ आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। विद्युत क्षेत्र कितना बचेगा बस हमारा, और विद्युत फ्लक्स बचेगा इतना, है ना। तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप, अंडरस्टूड है, मैंने आपको लिख के बता दिया है। या आप स्टेप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो ऐसे, है ना। चलिए, ये आ गया हमारे पास विद्युत फ्लक्स। अब यहाँ जो, ठीक है, चूंकि विद्युत क्षेत्र जो है वो, है ना, पूरे गॉसियन पृष्ठ पर एक समान रहेगा, ठीक है। मतलब देखो तो यहाँ पर कि जो गोला है, हमने गोलाकार पृष्ठ की ही रचना की है, तो ये गोलाकार पृष्ठ और ये गोलाकार पृष्ठ दोनों के केंद्र समान है, तो ये पृष्ठ पर समांतर रहेगी, है ना। तो ध्यान देते हैं यहाँ पर कि इस गॉसियन पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी,
एक समान होगी। यहाँ पर है ना, आवेश से Q से, ठीक है ना, आवेश Q से अगर हम देखें तो बिंदु इस गोले के पृष्ठ की दूरी एक समान है, तो प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र भी एक समान होगा। इसलिए हमने लिख दिया कि गॉसियन पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र नियतांक होता है, और ये विद्युत क्षेत्र नियतांक होता है तो फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, इससे बाहर निकाल सकते हैं, समाकलन से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा ऐसे। ओके, है ना, ये नियतांक है, नियतांक समाकलन से बाहर हो जाता है, हमें नियम पता है, ठीक है ना। जहां अब देखो पृष्ठ समाकलन ds, ओके, पृष्ठ समाकलन, ये क्या बता रहा है हमको, बंद समाकलन बोलो या पृष्ठ समाकलन, तो ये किसका मान है, ठीक है ना। ds देखो, ds क्या है, एक छोटे से घटक का क्षेत्रफल, मतलब हमारा जो गॉसियन पृष्ठ है उस गॉसियन पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल घटक, उसका क्षेत्रफल ds है। तो हम इस गॉसियन पृष्ठ के छोटे छोटे से घटक लेंगे और उन सब का समाकलन कर देंगे, तो उन सभी का समाकलन पूरे गॉसियन पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। आया समझ में, मतलब छोटा ds एक छोटे क्षेत्रफल का, है ना, छोटे से घटक का क्षेत्रफल है, समाकलन लगाए मतलब पूरे घटकों के क्षेत्रफल का योग, और पूरे घटकों के क्षेत्रफल का योग मतलब पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं उसको, जो गॉसियन पृष्ठ मतलब जो हमारा x त्रिज्या वाला गोला है, ये x त्रिज्या वाले गोले का क्षेत्रफल, और वही हमारा गॉसियन पृष्ठ है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर शब्दों में लिख देना, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। ओके, क्या है ये, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इसका मान यहाँ रखो जो आप ऊपर, तो विद्युत फ्लक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, फाई बराबर, है ना, 1 सॉरी ई, यहाँ पे मान रखें ये पृष्ठ समाकलन x का ds का बंद समाकलन का 4 पाई x स्क्वायर, इसको दिया समीकरण नंबर 1। ओके, अब ये तो आ गया गणितीय विधि से विद्युत फ्लक्स। अब हम निकालते हैं गॉस की प्रमेय से, है ना। तब गॉस की प्रमेय से ये विद्युत फ्लक्स कितना होगा, है ना, क्या होता, गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय से क्या निकालना चाह रहे हैं हम, गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, ठीक है, गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स का तो सूत्र लिख देते हैं एक बार, है ना। विद्युत फ्लक्स कितना होता है, यहाँ पर होता है जो 1/ε0, और ठीक है ना, पृष्ठ के भीतर, बंद पृष्ठ के भीतर आवेश या गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश, ठीक है, गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश, ठीक है ना। ये मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, ये सूत्र लिखा। तो विद्युत फ्लक्स फाई 1/ε0। अब गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश कितना, देखो जो ये हमारा ये छोटा गोला है अंदर का, है ना, इस पे कितना आवेश दिया गया है, इस छोटे गोले पे Q आवेश है। ओके, इसी को गॉसियन पृष्ठ ने घेरा है, तो गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश भी कितना हुआ, Q हुआ, है ना। तो यहाँ पर Q हो जाएगा। ओके, इसको दिया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब गॉसियन पृष्ठ के अनुसार विद्युत फ्लक्स इतना होगा, और हमने गणितीय विधि से विद्युत फ्लक्स निकाला था इतना, तो दोनों की तुलना करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, समीकरण 1 व 2 से, या समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पे, है ना। तो E बन जाएगा हमारे पास E 4 पाई x स्क्वायर, और इधर 1/ε0 Q, ऐसा, ठीक है ना। अब देखो E निकालना है विद्युत क्षेत्र, तो पक्षांतर कर दो बाकी पदों का, तो यहाँ पर 1/4 पाई ε0, है ना, और इधर आ जाएगा Q बटे में x स्क्वायर, ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा बटे में x स्क्वायर, और मात्रक लिख दो यहाँ तो न्यूटन बटे कूलम। तो ये आ गई जो, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता, किसके कारण? एक गोलाकार चालक के, है ना, कारण, उसके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, तो ये रहेगा कि हमारे पास एक खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके बाहर। ओके, फिर हमारी दो स्थितियां और आएगी, गोले के पृष्ठ पर और गोले के भीतर, है ना। तो चलिए जो यहाँ पर आप इसको नोट कीजिए, फिर हम अगली दो स्थितियां और देखते हैं। चलिए बेटे ना, अब हम इसके अन्य दो स्थितियां देखते हैं, गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र और, है ना, गोले के बोलते हैं गोलीय चालक, है ना, जैसा भी लिखना चाहो आप, और नेक्स्ट जो चालक के भीतर, ठीक है, चालक के पृष्ठ पर भी लिख सकते हो आप। चलो यहाँ लिख देते हैं, चालक लिखा है सब जगह, तो चालक के पृष्ठ पर, चालक के भीतर, है ना, या गोले के पृष्ठ पर या गोले के भीतर, ऐसा लिख सकते हो। ओके, अब देखें यहाँ पर तो, है ना, हमने जो बिंदु P है, P को अगर पृष्ठ पे मान लिया तो बिंदु P की जो दूरी हमने बताई है x केंद्र से, वो किसके बराबर ही हो जाएगी? गोले की त्रिज्या के बराबर ही हो जाएगी, है ना। मतलब तब x बराबर हो जाएगा किसके? r के, है ना, x बराबर हो जाएगा r के, ठीक है। तो यहाँ पर जो तब गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र, है ना, तब गोले के पृष्ठ पर, है ना, चालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पर, मतलब हमने पहले गोले को जो किससे दूर माना था? बाहर माना था, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो ये x का मान r से बड़ा था, तो सूत्र हमने ये निकाला था, कहाँ पर? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, ठीक है ना। अभी हमने निकाला यहाँ पर, क्या सूत्र निकाला था? 1/4πε0 q/x², ऐसा निकाला था, है ना। लेकिन अगर मान लो आप कि बिंदु P चालक के पृष्ठ पर ही आ गया, तो x और r दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जहां x था वहां हम r लिख देंगे, r², है ना, न्यूटन बटे कूलम, ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। मतलब इसको हमें कुछ अलग से बड़े डेरिवेशन निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे हम उसको भी इस विधि से निकाल सकते हैं। ओके, लेकिन हमें यहाँ पर डायरेक्ट जो हम, है ना, कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, 1/4πε0 q/r², ठीक है ना, ये बन गया। अब चालक के भीतर, तब हमने यहाँ मान लिया कि माना बिंदु P चालक के भीतर, चालक के केंद्र O से x दूरी पर स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो गॉस थ्योरम लगानी है, तो जिसके लिए हम क्या करते हैं? जिसके लिए हम गोले के केंद्र O को केंद्र मानकर, x को त्रिज्या मानकर एक गोलीय पृष्ठ की रचना करते हैं, जो कि गॉसियन पृष्ठ होगा, है ना। तो ये हमने यहाँ क्या बना लिया? तो ये गॉसियन पृष्ठ बना लिया। अंदर जो डॉटेड है हमारे पास, ये क्या है? गॉसियन पृष्ठ है। ओके, और ये बातें सब हमने यहाँ लिख दी, है ना। मतलब जो चालक के बाहर वाली जो स्टेटमेंट थी, जो, है ना, वही स्टेटमेंट, वही कथन रहेगा। बस यहाँ पर गोले के बाहर वाली बिंदु को हमको क्या कर देना है? भीतर लिख देना है। बाकी पूरी की पूरी, है ना, कथन वैसे की वैसे, भीतर की बाहर की जगह भीतर शब्द लगा दो। ओके, चलिए अब यहाँ देखें जो, है ना, फिर से हम वही विधि अपनाएंगे। गॉसियन पृष्ठ बना चुके हैं, तो गॉसियन पृष्ठ संबंध विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तो एज इट इज आएगा, है ना। जैसे मान लो अभी हमने उसके अंदर विद्युत क्षेत्र E मानकर चल रहे हैं, ध्यान देना है, अभी हम गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र यहाँ E मानकर चल रहे हैं, तो हमारे पास विद्युत फ्लक्स का सूत्र कितना आ गया? ये E × 4πx²। ओके, है ना। अब देखिए जो गॉस की प्रमेय लगाएंगे, गॉस की प्रमेय का सूत्र लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना। अब विद्युत फ्लक्स गॉस की प्रमेय से कितना होता है? 1/4π, है ना, 1/ε0 गुणित गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश। अब गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश कितना होगा? तो अभी हमने देखा जो हम चालक को जो भी आवेश देते हैं, चाहे चालक खोखला हो, ठोस चालक हो, वो आवेश कहाँ पर ही होता है? उसके पृष्ठ पर।
चालक के अंदर कोई आवेश नहीं होगा, और अंदर आवेश नहीं है तो ये जो गॉसियन पृष्ठ है उसके अंदर भी आवेश कितना होगा, 0 होगा, है ना। तो इसलिए मुझे ध्यान रहे कि कोयले के अंदर कोई आवेश नहीं होता तो गॉसियन पृष्ठ अंदर है तो उस पर भी कोई आवेश नहीं होगा, तो यहाँ लिख देंगे 0, है ना। तो ये फाई का मान कितना हो गया, फिर यहाँ से फाई हो गया 0, ठीक है। अब इसको दे दिया समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जो है ना फाई का मान आ जाएगा हमारे पास, सॉरी तुलना कर रहे हैं तो इधर आ जाएगा e इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर और बराबर में इधर 0, तो e बराबर 0, है ना। क्या ध्यान दिया हमने यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, 0 होगी, ठीक है ना। इस बात को ध्यान दिया क्योंकि नोट, ठीक है। चालक के भीतर किसी भी तरह का चालक हो, चालक के भीतर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है, एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, ठीक ना। मतलब इस बिंदु को ध्यान रखिए, हमने कहा कि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना, तो हम कहेंगे चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, हमेशा 0 रहेगा, जो किसी भी तरह का चालक हो, है ना। तो जो ये चालक की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना, मतलब बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषता है, मतलब चालक के इस गुण का हम दैनिक जीवन में भी जो उपयोग में लाते हैं उसके इस गुण के कारण, है ना। जैसे, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल सुनना जो इस पर आधारित, ठीक है। अगर मान लो जो आप एक कार में बैठे हो और आपको पता है जो कि कार पर बिजली गिरने ही वाली है, ओके, तो आप क्या करोगे, या कार के नीचे उतर जाओगे, जो नीचे उतर के भागने की कोशिश करोगे, या फिर कार को पूरी तरह से उसके दरवाजे सब पैक करके जो आपको बिना कार को अंदर से छुए हुए बिल्कुल उसके अंदर बैठ जाना है, तो आप कौन सी, है ना, रास्ता जो अपनाओगे। या तो कार को, जैसे आपको लग रहा है कि अब इस पे बिजली गिरने ही वाली है तो आप कार से नीचे उतर के भागने की कोशिश करोगे, या उसमें अंदर बैठकर, है ना, दरवाजे सब बंद करके बैठ जाओगे। तो कौन सी स्थिति में आप सुरक्षित ज्यादा रहोगे, है ना, सुरक्षा ज्यादा रहेगी। तो हमारा आंसर है जो यहाँ पर हम कार के अंदर ही बैठे रहे, उसके दरवाजों को पूरी तरह से पैक करके, सभी तरह के दरवाजों को पैक करके हम अंदर बैठे रहे, है ना, बिना अंदर किसी हाथ लगाए। क्यों ऐसा, क्योंकि जो बिजली गिरेगी तो बिजली भी जो गिरना क्या है, बिजली गिरना भी एक आवेश, है ना, आवेश विसर्जन की क्रिया, मतलब इसमें धनावेश ऋणावेश क्या हो जाते हैं, निष्फल होते हैं मिलकर। तो वास्तव में जो बिजली जो गिर रही है तो हमारे कार पर उसमें आवेश ही, आप मान लो कि वो आवेश ही अपने साथ लेकर आएगी बिजली, ओके। तो अगर आप कार के अंदर बैठे रहे तो क्या हो सकता है कि वो कार के अंदर जब बिजली गिरेगी ऊपर तो कार के पृष्ठ पर ही रह जाएगी, कार के पृष्ठ पर रहेगी बिजली, मतलब कार की और बिजली के जो आवेश है वो पृष्ठ पर ही रहेगा और उसके टायर से होता हुआ जो नीचे की ओर चला जाएगा, पृथ्वीकृत हो जाएगा और आप उसके अंदर बैठे हुए सुरक्षित रहोगे। क्यों, क्योंकि चालक के अंदर जो आवेश नहीं जा सकता। चालक के अंदर आवेश कैसा रहेगा, अगर बंद चालक हो किसी भी तरह का, मतलब ऐसे मान लो बंद मारना है उसको, खोखला हो, तो उसके अंदर आवेश कैसा होगा, 0 होगा, है ना, आवेश नहीं जाएगा, विद्युत क्षेत्र नहीं बनेगा, तो आप सुरक्षित रहोगे, ठीक है ना। तो इस तरह से तो ये और भी कुछ इसके दैनिक जीवन में इस विशेषता के और भी दैनिक जीवन में, है ना, इम्पोर्टेंस है। और जैसे उदाहरण के लिए जो कई ऐसे स्थान होते हैं कि जहां पर कुछ व्यक्तियों को जो उच्च विद्युत क्षेत्र वाले, है ना, एरिया में काम करते हैं, कार्य करते हैं, जैसे कुछ फैक्ट्रीज हो गई जो यहाँ पर, तो जहां आसपास बहुत उच्च विद्युत क्षेत्र हो तो ऐसे स्थानों पर मशीनों को या व्यक्तियों को सुरक्षित रहने के लिए जो, है ना, वो क्या विधि उपयोग में लाते हैं, वो यही टेक्निक उपयोग में लाते हैं। तो जैसे मान लो मुझे कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री है जहां पर विद्युत ऊर्जा बन रही है, तो आसपास एक उच्च विद्युत क्षेत्र का, है ना, एरिया बन गया, क्षेत्र बन गया, है ना, उच्च प्रबलता वाला विद्युत क्षेत्र वाला यहाँ पर एक क्षेत्र बन गया।
तो उस विद्युत क्षेत्र में अगर कोई मशीनें होगी जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, जो कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होगी, तो उच्च विद्युत क्षेत्र के कारण उनके खराब होने के चांसेस ज्यादा बने रहेंगे, उनके काम ना करने के चांसेस ज्यादा बने रहेंगे। तो फिर ऐसे में भी जो सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है, उन यंत्रों को, है ना, ऐसे बॉक्स में रखा जाता है या ऐसे मेटल के धातुओं के रूम बनाए जाते हैं, कक्ष बनाए जाते हैं। उस कक्ष में जो वर्कर है और जो मशीनें हैं वो उस कक्ष में रखते हैं। तो उस कक्ष के अंदर, बंद कक्ष के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है, क्योंकि बाहर का विद्युत क्षेत्र चालक के पृष्ठ पे रहेगा, अंदर नहीं आ पाएगा। तो अंदर की जो मशीन है वो सुरक्षित रहती है ना। तो इसको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इस विधि को, मतलब किसी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाने की जो क्रिया है, जो घटना है, इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं, जो है ना इंग्लिश में। ओके, तो फिर ये रहेगा जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र, है ना। और मतलब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है जो, ठीक है, मतलब इससे रिलेटेड हमने एग्जाम्पल भी देख लिए कुछ, ठीक है। तो ये रहेगा चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र और चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र। किसी भी तरह के चालक को विद्युत क्षेत्र शून्य रहेगा। इसको याद रखिएगा जो, इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है कि किसी चालक पर इतना इतना आवेश है, तो चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो हमारा आंसर होगा चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, है ना। तो इसको नोट कीजिए जो, फिर हम इसका ग्राफी निरूपण भी देखते हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र और दूरी के सापेक्ष, है ना, उसकी तीव्रता में परिवर्तन देखते हैं। ओके, चलिए नोट कीजिए। चलिए बच्चों, है ना, अब हम उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ परिवर्तन देखते हैं, है ना। उसके बीच में ग्राफ बनाते हैं हम, है ना। मतलब यहाँ पर देखें कि हम गोले के केंद्र से अगर दूरी बढ़ती है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी बदलेगा। तो गोले के केंद्र से दूरी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में हम ग्राफ दिखा रहे हैं। दूरी मतलब ये जो दूरी हमने लिख रहे हैं, जो कहाँ से लिख रहे हैं, गोले के केंद्र से। ओके, चलिए, तो अब हम यह ग्राफ दिखाए जो एक्स अक्ष पर हम ले रहे हैं किसको, दूरी को, ठीक है ना, केंद्र से दूरी। ओके, और इधर वाई अक्ष पर हमने ले लिया किसको, विद्युत क्षेत्र को। ओके, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इस पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मान दर्शा दिया, है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मान हमने ये ले लिया 1/4πε0 Q/r², है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मान दिखा दिए यहाँ पर, एक तो शून्य और एक ये वाला मान ले लिया, ठीक है ना। और इस ग्राफ को थोड़ा सा और ज्यादा सा बेटर समझने के लिए हमने गोले को भी तो यहाँ पर दर्शा दिया ऐसे, है ना। मतलब ये गोला दर्शाना जरूरी नहीं है, हम ग्राफ से भी दिखा सकते थे, लेकिन इससे हमको और थोड़ा सा ज्यादा रियलाइज हो जाएगा, फील ज्यादा आ जाएगा, है ना। तो ये गोले का केंद्र हो गया, ये गोले का पृष्ठ, ठीक है ना। ओके, ये गोले का केंद्र की दूरी। अब देखें यहाँ से कि गोले के भीतर जो अभी हमने निकाला यहाँ पर, गोले के बाहर जो विद्युत क्षेत्र है ना, बाहर विद्युत क्षेत्र कितना है गोले के बाहर 1/4πε0 Q/x², और भीतर कितना है, भीतर है E = 0। तो जब तक हम गोले के केंद्र पर आएंगे, जैसे मान लो हम केंद्र पर हैं, तो केंद्र से प्रारंभ करते हैं, तो केंद्र गोले के भीतर ही आएगा, तो विद्युत क्षेत्र उस पर शून्य रहेगा। मतलब यहाँ से हमारा ग्राफ शुरू होगा। ओके, यहाँ से हम उसके पृष्ठ तक की दूरी को भी दर्शा देते हैं ऐसे। ओके, ऐसे, है ना। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो r है ना, r दूरी जो त्रिज्या के बराबर, ठीक है। अब देखें तो यहाँ पर हम केंद्र से प्रारंभ करते हैं और पृष्ठ की ओर चलते हैं, तो केंद्र की ओर प्रारंभ करके पृष्ठ की ओर चल रहे हैं। तो जब तक हम पृष्ठ पर नहीं पहुंचते तब तक विद्युत क्षेत्र कितना ही रहेगा, शून्य ही रहेगा। तो जब तक हम केंद्र से पृष्ठ तक नहीं पहुंचते तब तक विद्युत क्षेत्र शून्य रहेगा। तो ये ग्राफ ऐसा ही चलेगा, इसी पर ओवरलैप करेगा, एक्स अक्ष पर ओवरलैप करेगा। इसको जो हम दूसरे कलर से दिखा रहे हैं, है ना, ऐसे, ये, ठीक है। अब उसके बाद जो हम इसको जैसे ही पृष्ठ पर पहुंचेंगे, है ना, पृष्ठ पर जैसे ही पहुंचे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अचानक बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी अधिकतम 1/4πε0 Q/r², पृष्ठ वाला मान ये है ना। तो कहां तक बढ़ जाएगी, सीधे 1/4πε0 Q/r²। तो तीव्रता ऐसे बढ़ेगी यहाँ तक, है ना, यहाँ तक। ओके, इतने बढ़ जाएगी।
फिर उसके बाद क्या होगा, अब गोले के बाहर हम निकलेंगे, है ना, जैसे केंद्र से प्रारंभ किए, पृष्ठ पर आए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ पर आने पर एकदम से बढ़ गई। ओके, फिर गोले के पृष्ठ से दूर जाएगी, पृष्ठ से दूर जाएंगे, तो दूर जाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बाहर जो जाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के केंद्र से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका मतलब गोले के पृष्ठ से अगर बाहर निकलते जाएंगे, x का मान बढ़ता जाएगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी। तो ग्राफ कैसा बनेगा उसका, ये इस तरह से ऐसा ग्राफ बनेगा उसका, है ना, रोने का। ओके, ऐसा, ठीक है। तो ये रहेगा जो उसका दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में वितरण ग्राफ जो। ओके, चलिए, ठीक है ना। मतलब अगर हम कहें कि गोले पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ होती है, भीतर, बाहर या पृष्ठ पर, तो भीतर तो विद्युत क्षेत्र होता ही नहीं है, बाहर या पृष्ठ पर, दो स्थितियों की बात करें तो सबसे अधिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है। इतनी मतलब कितनी, गोले के पृष्ठ, मतलब सबसे अधिक तीव्रता उसके पृष्ठ पर होगी, उससे दूर जाएगी तो तीव्रता घटती चलेगी। ओके, चलिए, है ना, ये रहेगा, इसे भी नोट कर लीजिए। ओके, चलिए बच्चों ना, अब हम इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं बच्चों, उसका नेक्स्ट अनुप्रयोग, है ना। अभी हमने यहाँ पर चालक गोले के कारण निकाला है, अब हम यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे किसी कुचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों। ओके, तो किसी कुचालक ठोस गोले से मतलब जो यहाँ पर, है ना, कि कुचालक की विशेषता क्या है कि हम उसको जो आवेश देते हैं वो उसके जिस बिंदु पर आवेश दिया गया है वहीं पर स्थित रहता है ना। उसके जैसे अगर हमने गोले के कहाँ पर आवेश दे दिया, आयतन पर अंदर कहीं दिया जो, तो वो उसी जगह पर स्थिर रहेगा, ठीक है ना, पृष्ठ पर नहीं आएगा जैसे चालक में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि हमारे पास कोई कुचालक ठोस गोला है, ठीक है, जिस पर आवेश Q दिया गया है और ये आवेश कहाँ पर फैला हुआ है, उसके पूरे आयतन में फैला हुआ है। तो इस तरह का कोई कुचालक ठोस गोला है, इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है गॉस की प्रमेय की सहायता से। और इसके कारण भी जो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीन स्थितियों में ही निकालेंगे, है ना, गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के भीतर, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो क्या है स्थिति, क्या लेकर चल रहे हैं हम कि माना कोई आर त्रिज्या का कुचालक ठोस गोला है जो एक समान रूप से आवेश Q से आवेशित है, मतलब उसके आयतन पर आवेश है, ठीक है, जिसके कारण हमें किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीन स्थितियों में गणना करनी है ना, गोले के बाहर, पृष्ठ पर और भीतर, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो गोले के बाहर हम पहले देख रहे हैं, तो गोले के बाहर हमने क्या मान लिया कि जो बिंदु P है वो गोले के केंद्र O से x दूरी पर गोले के बाहर स्थित है, ठीक है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो फिर इसके लिए भी जो हम वही गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे, फिर उससे संबंधित विद्युत फ्लक्स निकालेंगे गॉस की प्रमेय, है ना। मतलब जैसे हमने चालक गोले में विशेषता, चालक गोले में जैसे निकाला है, सेम विधि यहाँ पर वही रहेगी, मतलब गोले के बाहर, ठीक है, जैसे चालक गोले में निकाला वैसे कुचालक में भी आया निकालेंगे। तो हम यहाँ पर उसको रिपीट नहीं कर रहे उस प्रोसेस को, आप वहां से समझ जाना, तो वही मेथड रहेगी, है ना, फॉर्मूला भी सेम आएगा, ठीक है ना। चालक गोला हो या कुचालक गोला हो, उसके केंद्र से x दूरी पर बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान रहेगी। तो ये आ गई, तो इसलिए हम इसको ट्राई नहीं कर रहे हैं, बस यहाँ सूत्र लिख देना है यहाँ पर, ठीक है ना। हम पहले वाले में इसकी विधि देख चुके हैं। फिर अगला है जो गोले के पृष्ठ पर, तो मान लिया बच्चों की बिंदु P जो है, बिंदु P गोले के पृष्ठ पर आ गया है, तो उसकी जो दूरी है x वो गोले की त्रिज्या के बराबर आ जाएगी, है ना। तो गोले के बाहर वाला जो सूत्र था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर वाला, उसमें हम x के स्थान पर r लिख देंगे, ठीक है ना। इसको भी हम निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमने पहले वाले में निकाला है। बस हमें यहाँ तीसरी वाली जो स्थिति है गोले के भीतर, है ना, एक चालक गोले के भीतर तो हम देख चुके हैं, चालक गोले में विद्युत क्षेत्र शून्य होता है उसके भीतर, लेकिन कुचालक में अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि कुचालक में अंदर आवेश होगा तो वहां पर विद्युत क्षेत्र भी होगा। तो यहाँ तीसरी स्थिति के लिए हम डेरिवेशन निकालेंगे, दो स्थितियों के लिए हम डेरिवेशन नहीं देख रहे, डायरेक्ट सूत्र लिख दिया हमने, वो वैसी की वैसी विधि आएगी जैसे चालक में। तो अब हम यहाँ तीसरी के लिए विधि से इसको निकालेंगे, तीसरे वाले को निकालेंगे, कुचालक गोले के भीतर।
तो हमने क्या मान लिया कि माना कोई बिंदु P कुचालक गोले के भीतर बिंदु O उसके केंद्र O से x दूरी पर स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो फिर गॉस थ्योरम लगानी है, तो उसके लिए हम गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पर कि बिंदु O को केंद्र मानकर x त्रिज्या के गोलाकार पृष्ठ की रचना कर ली, जो कि गॉसियन पृष्ठ होगा। फिर इससे संबंधित विद्युत फ्लक्स हम निकालेंगे बच्चों, है ना। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो तीसरी वाली स्थिति है, इससे संबंध ही हम इसका डेरिवेशन देखेंगे बस, बाकी दो तो सेम रहेगी। इसको हम एज इट इज सूत्र लिख देंगे बस, ओके, जो हम पहले निकाल चुके वैसे। तो आप जो इतना निकालिए, मतलब कुचालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको गणना करनी है। तो हमने उसका कथन और चित्र बना दिया है, फिर उसकी जो विधि आएगी उसको हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जो कुचालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का है ना व्यंजक आएगा, ठीक है, उसको हम इसके बाद देखते हैं। ओके, चलिए इतना कीजिए। चलिए बच्चों ना, अब हम इसका व्यंजक देखते हैं। कुचालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र का, है ना, उसका जो चित्र हमने इधर बना दिया। ओके, अब यहाँ पर देखना बच्चों, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, या इसमें हमको एक अतिरिक्त है ना और राशि की आवश्यकता लगेगी। जैसे विधि समझना पहले तो कि हमको यहाँ करना क्या है ना। जैसे हम क्या करते हैं, गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं, फिर गणितीय विधि लगाकर गॉसियन पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स निकालते हैं, है ना, इस सूत्र से। फिर क्या लगाते हैं जब इसके बाद गॉस की प्रमेय लगाते हैं, है ना, और गॉस की प्रमेय के अनुसार, है ना, मतलब विधि हमको पता है, क्या करेंगे फिर उसके बाद हम गॉस की प्रमेय लगाएंगे, और गॉस की प्रमेय से विद्युत फ्लक्स का मान होता है 1/ε0, और गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश। ओके, ये है ना सूत्र है। मतलब अभी तक जो हम विधि लगाते आए हैं विद्युत क्षेत्र निकालने की, क्या विधि लगाते हैं हम कि पहले गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं, फिर गणितीय विधि से इस सूत्र के आधार पे गॉसियन पृष्ठ संबंध विद्युत फ्लक्स निकालते हैं, फिर उसके बाद गॉस की प्रमेय लगाकर, है ना, विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, तो विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो अभी देखो बच्चों यहाँ पर कि अगर हम इसमें गॉस की प्रमेय लगाएंगे, दोनों, है ना, गॉस की प्रमेय लगाएंगे, तो हमको यहाँ पर आगे किसके मान की आवश्यकता होगी, गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश की। ओके ना, जैसे विधि तो वही रहेगी, गॉसियन पृष्ठ संबंध विद्युत फ्लक्स निकालो, गॉस की प्रमेय लगा के विद्युत फ्लक्स निकालो, दोनों की तुलना करो, विद्युत क्षेत्र निकल जाएगा। लेकिन इसमें देखना, जब हम गॉस की प्रमेय लगाएंगे तो हमें यहाँ गॉसियन पृष्ठ के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश का मान चाहिए होगा, है ना। किसके अंदर आवेश चाहिए होगा हमको, ये जो x त्रिज्या वाला गोला है ना, हमने गोलाकार पृष्ठ बनाया है, हमारा मुख्य जो चालक है, मुख्य जो कुचालक गोला है जिसकी त्रिज्या r है, तो इस पूरे पर हमको आवेश का मान दिया है q। ठीक है, ये आवेश कहाँ पर फैला हुआ है, उसके आयतन में। हमको गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश चाहिए होगा, गॉसियन पृष्ठ मतलब ये जो x त्रिज्या वाला गोला है, इसके अंदर आवेश चाहिए होगा। तो अब उसको कहां से निकालेंगे, मतलब समझना विधि क्या। सबसे पहले हम अगर गॉस प्रमेय लगाते हैं तो हमको ये x त्रिज्या वाले गोले के अंदर आवेश का मान निकालना होगा, है ना, चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम x त्रिज्या के गोले के अंदर आवेश का मान निकाल के रख लेते हैं, फिर उसके बाद सेम विधि रहेगी हमारी। ओके, तो अभी हमको सबसे पहले क्या निकालना है, x त्रिज्या वाला जो हमारा गोला है ना, यह x त्रिज्या वाला जो गॉसियन पृष्ठ है उसके भीतर आवेश की गणना हमको करनी है। अब आवेश कहां से निकालेंगे, तो इससे पहले भी जो हमने पढ़ा है कि चालक पर आवेश की गणना किसके आधार पर की जाती है, ठीक है ना, आवेश घनत्व के आधार पर, है ना। इससे पहले कहा था हमने कि हमको किसी चालक पर आवेश की गणना करनी हो, तो हमें वहां आवेश घनत्व की कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हैं। आवेश घनत्व हमने पढ़ा है 3 तरह का होता है, ठीक है। अगर आवेश लंबाई पे फैला हुआ हो तो रेखीय आवेश घनत्व होता है, क्षेत्रफल पे फैला हो तो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, आयतन पे फैला हुआ हो तो आयतन पर आवेश घनत्व होता है। तो हम यहाँ पर आवेश कहाँ फैला हुआ है, चालक के आयतन पर। तो हमारे पास जो है यहाँ किसका सूत्र लगाएंगे हम, आयतन आवेश घनत्व। ओके, और आयतन आवेश घनत्व के आधार पर आवेश का सूत्र क्या बनता है, आवेश गुणित आयतन, है ना। तो यहाँ से जो हमारे पास आवेश का सूत्र क्या बन गया, मतलब हमको आवेश निकालना हो
तो आवेश का सूत्र होता है आयतन आवेश घनत्व गुणित आयतन, है ना। ये सूत्र रहेगा हमारा आवेश का। मतलब हमको किसी आयतन पर आवेश निकालना हो तो उसका सूत्र ये रहेगा, है ना। मतलब हमको किस पर आवेश निकालना है, x त्रिज्या वाले गोले पे। तो इस x त्रिज्या के गोले के आयतन में हम किससे गुणा कर देंगे, आयतन आवेश घनत्व से। तो हमको उस पर आवेश का मान निकल जाएगा। आया समझ में क्या है जो, है ना। हमने इससे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ी है कि किसी भी चालक पर अगर आवेश की गणना करनी हो तो आयतन आवेश घनत्व में उसकी आयतन से या विमा से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आयतन आवेश घनत्व में हम, ठीक है ना, जो इस गोले पे आयतन आवेश घनत्व होगा उसमें x वाले गोले के आयतन से गुणा कर देंगे तो उसमें आवेश का मान निकल जाएगा। ओके, चलिए ये आगे समझ में, है ना। तो हमको सबसे पहले तो करना क्या है, x त्रिज्या वाले गोले पर आवेश निकालना है। तो विधि समझ में आ गई। उसके आयतन से किसमें गुणा कर देना है, आयतन आवेश घनत्व से। अब आयतन आवेश घनत्व हमारे पास नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम उसका मान निकाल सकते हैं। मतलब हमारे पास डायरेक्ट आयतन आवेश घनत्व नहीं दिया है, तो हम सबसे पहले किसकी गणना करेंगे, आयतन आवेश घनत्व की। फिर इसका मान आ जाएगा, फिर जिस आयतन में हमको वो चाहिएगा आवेश, उससे गुणा कर देंगे तो आवेश मिल जाएगा। तो सबसे पहले निकालना क्या है हमें, आयतन आवेश घनत्व, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे तो सूत्र, ठीक है ना, क्योंकि आयतन आवेश घनत्व का सूत्र क्या है, हमने पढ़ा है पहले से पहले, आयतन आवेश घनत्व, है ना। इसका सूत्र होता है जो आवेश बटे आयतन। ओके, तो इस सूत्र से हम आयतन आवेश घनत्व की गणना करेंगे, ठीक है। किस पर आयतन आवेश घनत्व निकाल ले हम पहले, जो हमारा बड़ा चालक है, बड़ा चालक गोला जो है आर त्रिज्या वाला, उस आर त्रिज्या वाले गोले पर हमको आवेश भी दिया है, उसका आयतन भी है हमारे पास। तो हमारे पास आयतन आवेश घनत्व निकल जाएगा, है ना। तब क्या करते हैं, जो हम आर त्रिज्या वाले, ठीक है ना, आर त्रिज्या वाले गोले पर, ठीक है, आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। किस पर आयतन आवेश घनत्व निकाल रहे हैं, आर त्रिज्या के गोले पे, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे आयतन आवेश घनत्व का सूत्र, आर त्रिज्या के गोले पे आवेश बटे आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, सूत्र है ये, है ना। तो आवेश घनत्व को हम दर्शाते हैं दो से, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, जो आवेश Q है उस पर, है ना, Q आवेश है ना, ये आर त्रिज्या वाले गोले पे, और बटे में उसका आयतन। तो आयतन क्या होगा, गोला है वो, तो गोले का आयतन का सूत्र लगा देंगे, 4/3 पाई आर की घात 3, है ना। यहाँ से रो को जो 3 का ऊपर गुणा करके लिख दे, 3Q अपॉन 4 पाई आर की घात 3। ओके, ये आ गया बच्चों हमारे पास आयतन आवेश घनत्व। अभी आयतन आवेश घनत्व सब पर एक समान है। हमने पहले ही बोल चुके हैं कि जो चालक गोला है वो हमारा एक समान रूप से आवेशित है। तो इसका मतलब हम गोले का कोई भी भाग ले ले, सब पर आवेश घनत्व एक समान है। इसका मतलब जो x त्रिज्या वाला गोला है अंदर वाला गॉसियन पृष्ठ, इसके लिए भी आवेश घनत्व यही रहेगा। ओके, तो आवेश घनत्व हमने निकाल लिया ये यहाँ से। अब इस पर गोल हमको आवेश चाहिए, तो ये सूत्र लगा दो, आवेश बराबर आयतन आवेश गुणित गुणित आयतन, है ना। तब देखो यहाँ पर, तब क्या आ जाएगा, x, ठीक है ना, त्रिज्या वाले गोले पर आवेश, ठीक है, एक त्रिज्या वाले गोले पर आवेश, या ठीक है, इसको हम x त्रिज्या वाले गोले को ही क्या बोल रहे हैं, गॉसियन पृष्ठ, है ना। तो गॉसियन पृष्ठ पर आवेश, ऐसा भी लिख सकते हैं उसको, दोनों में से कोई भी लिख दो। ओके, कितना होगा, आयतन
आवेश घनत्व गुणित उसका आयतन, है ना। तो यहाँ पर देखो मतलब सिंपल सा है, आवेश निकालने के लिए आयतन और आयतन आवेश घनत्व को गुणा कर देंगे। तो इसका आयतन कितना हुआ, ये वाले का आयतन कितना हुआ, ये भी गोले ही है ना, तो गोले का आयतन का सूत्र हमें पता है, 4/3 पाई, ठीक है ना, x की घात 3, ये उसका आयतन हो गया। अब उसमें आयतन आवेश घनत्व से गुणा कर दो, ये रो से जो ये उस पर किसका मान आ गया, आवेश। अभी रो का मान हम आगे रखेंगे, अभी नहीं रख रहे, ठीक है ना। तो बस अब यहाँ तक हमको ये मान के आगे आवश्यकता लगेगी, इसलिए हमने उसको निकाल कर रख लिया। अब इसके बाद बाकी हमारी पूरी वही विधि है ना। अतः अब हम सेम जो विधि अपनाते आए हैं, गॉसियन प्रश्न संबंध विद्युत प्लस निकालो, फिर गॉस की प्रमेय से विद्युत प्लस, दोनों की तुलना करो ऐसे। तो अतः गॉसियन प्रश्न से संबंध, ठीक है, विद्युत फ्लक्स, गॉसियन प्रश्न संबंध विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा मुझे यहाँ पर, है ना, गणितीय विधि से ये समाकलन ई बी एस, है ना। और हम कई बार देख चुके हैं गोले पर विद्युत क्षेत्र और, है ना, क्षेत्रफल सदिश दोनों समान होंगे, इसलिए हम उसको डायरेक्ट सदिश रूप में लिख दे रहे हैं, है ना, अदिश रूप में ई डी एस, ठीक है ना। चूंकि ई व डी एस कैसे है, परस्पर समांतर है, ऐसा लिख देना, रीजन नहीं बता दिया हमने, ठीक है ना, डायरेक्ट हम देख समझ चुके इसको कई बार। अब देखो यहाँ से चूंकि ई कैसा है, नियतांक है ना, मतलब हमने गॉसियन पृष्ठ ऐसा लिया है, गोलाकार लिया है, तो उसके सभी बिंदुओं पर हम विद्युत क्षेत्र को कैसा मान रहे हैं, गॉसियन पृष्ठ हम ऐसा ही लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र उस पर नियतांक आए, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र उस पर नियतांक आ गया, फाई बराबर देख लो जो कितना होगा, फिर विद्युत क्षेत्र तीव्रता बाहर आ जाएगी, समाकलन में बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, ई ओ समाकलन में बच जाएगा ds, ओके ना। अब ये जो ds जो जहां ये ds क्या बताता है हमें, है ना, ds छोटे अल्पांश का क्षेत्रफल है, समाकलन लग गया मतलब पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गॉसियन पृष्ठ का ये है, ये वाला गॉसियन पृष्ठ है ना। तो गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई x स्क्वायर, ठीक है ना। ये यहाँ लिख भी देते हैं हम, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, ओके। या आप ऐसा भी लिख सकते हो, r x त्रिज्या वाले गोले का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तब फाई का मान कितना होगा, तब फाई बराबर, ये देखो फाई हो जाएगा ई, है ना, और इसका मान रख देंगे तो कितना हो गई, 4 पाई एक्स स्क्वायर, इसको दिया समीकरण नंबर 1। अब ये गणितीय विधि से विद्युत फ्लक्स आ गया। अब गॉस की प्रमेय लगाकर, है ना, अतः क्या लगाकर विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, गॉस की प्रमेय से, ठीक है ना। तो गॉस की भीतर आवेश, ये सूत्र लिख दिया हमने, फाई बराबर, अब कितना हो जाएगा, है ना, गॉस की प्रमेय से विद्युत फ्लक्स निकाला है 1/ε0 गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश, ठीक है ना। तो ये हम इधर निकाल चुके हैं, जो गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश है ना, इसलिए हमने उसको पहले ही निकाल लिया था, ठीक है। ये आ जाएगा 4/3 पाई एक्स क्यूब और ये रो, ठीक है ना। ये फिर इसको दे दिया समीकरण 2। फिर अब तुलना कर रहे थे हम समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना, दोनों ही विद्युत फ्लक्स है, गणितीय विधि से इतना आया और गॉस प्रमेय से इतना, तो दोनों बराबर रहेंगे, है ना। तो 1 इधर आ जाएगा e इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर, ये है ना, फिर इधर 1/ε0 4/3 पाई एक्स क्यूब इंटू, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, 4 पाई से कैंसिल, एक्स स्क्वायर ही है, उसका क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ई बचेगा इधर, है ना, ई बचेगा, जो इधर क्या बच रहा है हमारे पास, एक्स
है ना, x रो और बटे में 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये विद्युत क्षेत्र का सूत्र। इससे हमको क्या समझ में आया, यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है तो अनुक्रमानुपाती है किसके, x के, है ना। मतलब x का मान बढ़ेगा। x कहाँ से माप रहे हैं हम, गोले के केंद्र से। तो गोले के केंद्र से x बढ़ेगा, बिंदु P की दूरी बढ़ेगी, विद्युत क्षेत्र बढ़ता हुआ चलेगा, है ना। गोले के भीतर ये x के अनुक्रमानुपाती है वो, और गोले के बाहर, है ना, गोले के भीतर x के अनुक्रमानुपाती, और बाहर वाला जो सूत्र हमने निकाला था 1/4π0 q/x, उसके बाहर वाले में जो वो x के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, और अंदर में x के अनुक्रमानुपाती। मतलब गोले के अंदर केंद्र से दूर जाने पे विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा क्योंकि x बढ़ेगा, फिर गोले के पृष्ठ से बाहर हट जाएंगे तो वो घटने लगेगा, है ना। इसको हम आगे देखेंगे ग्राफ से। अब ये देखो, अब रो का मान जो हम रख देते हैं यहाँ से, है ना, क्योंकि रो बराबर है 3q/4πr3, ठीक है ना। तब E का मान आ गया तो x 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना। रो का मान लिख दे रहे हैं यहाँ पे 3q/4πr3, ठीक। अब देखो यहाँ से E, है ना, जो कैंसिल हो रहा है वो लिख दो, जो बचेगा वही विद्युत क्षेत्र का मान होगा। 3 से 3 कैंसिल, है ना, और क्या बचा है यहाँ पे 1, है ना। ये 4π अपॉन में एप्सिलॉन नॉट q, और ये x, और r3 न्यूटन में कूलम, ओके। ये रहा, है ना। तो ये रहा जो गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुचालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती। मतलब दोनों में अंतर समझ में आ गया। चालक गोले के अंदर आवेश नहीं होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य आएगी, लेकिन कुचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती। उसमें एक ही जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, और वो कहां पर होगी, गोले के केंद्र पर, है ना। तो इतनी इस, ठीक है ना, इतना नोट कीजिए जो, ओके। और फिर इसके बाद एक स्थिति हम और देखते हैं गोले के केंद्र पर, फिर उसका ग्राफीय निरूपण भी हम देखते हैं, ओके। चलिए मित्रों ना, अब हम उसकी अगली स्थिति देखते हैं कुचालक गोले के केंद्र पर। तो अगर बिंदु P कुचालक गोले के केंद्र पर आ जाए, है ना, सोचो कि बिंदु P जो है गोले के केंद्र पर आ गया, ओके। तो जो x है, x का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम P की जो दूरी है वो गोले के केंद्र से ही माप रहे हैं। तो बिंदु P गोले के केंद्र पर अगर आ गए यहाँ पर, है ना, तो ये x बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा, ओके। तो इस स्थिति में x बराबर हम लिख देंगे 0, तब गोले के केंद्र पर, ठीक है ना, ठीक है, गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा, उसका सूत्र देखो तो ये वाला, दोनों में से कोई भी उपयोग कर लो। अभी हमने निकाला है x रो 3 एप्सिलॉन नॉट। x अगर 0 है, ठीक है, तो फिर E का कितना माना जाएगा, अगर x रख दिया 0 तो फिर E भी आ जाएगा 0। मतलब, ठीक है, ठोस गोले के केवल केंद्र पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है ना। नोट में डाल देना इसको। और जो हमारा चालक गोला है उसके हर बिंदु पर, उसके अंदर हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, ठीक है ना। अब यहाँ ग्राफ देख लेते हो, ग्राफ भी हम बता दें, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र और दूरी के साथ परिवर्तन उसका दिखाए, या ईडी वक्र हम इससे बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्स अक्ष पर किसको लेते हैं, हम दूरी को। दूरी कहाँ से मापते हैं, हम उसके केंद्र से। ये हमने थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से समझ में आया, इसलिए गोले को भी यहाँ पर चित्र बना दिया बच्चों उसका। ये गोले का क्या होगा, केंद्र होगा, है ना, और ये गोले का क्या है, पृष्ठ है, ठीक है ना, इस तरह से, ओके। ये गोले का पृष्ठ, ठीक। तो गोले के केंद्र से पृष्ठ तक की दूरी उसकी त्रिज्या के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर
वाई अक्ष पर हम विद्युत क्षेत्र को लेते हैं, ठीक है ना। वाई अक्ष पर हम विद्युत क्षेत्र को लेते हैं। विद्युत क्षेत्र का हमने यहाँ एक मान दर्शा देते हैं, एक मान ले लेते हैं यहाँ पर 1/4πε0 Q/r²। ओके, ये अब देखो तो यहाँ पर हमने इससे पहले जो तीन क्या निकाली है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकाली। पहले कहाँ पर निकाला हमने, ठीक है ना, ठोस गोले के बाहर निकाला, रफली लिखा हो जो गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र निकाला, तो 1/4πε0 Q/x², ठीक है ना ये। और पृष्ठ पर निकाला, तो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कितना निकाला, 1/4πε0 Q/r², ये हुआ है ना। और केंद्र पर ये सब निकाला भी हमने। अब देखो तो ग्राफ कैसे चलेगा, ठीक है ना। गोले के केंद्र पर, जो गोले के केंद्र पर x का मान 0, तो वहां विद्युत क्षेत्र 0, मतलब यहाँ पे अगर हम गोले के केंद्र पर हो तो विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, 0 होगा, मतलब प्रारंभिक बिंदु हमारा ये। अब गोले के केंद्र से अगर हम पृष्ठ की ओर जाते हैं, गोले के अंदर ही है लेकिन पृष्ठ की ओर बढ़ रहे हैं, तो बिंदु P गोले के पृष्ठ की ओर जाएगा ऐसे, तो उसकी दूरी बढ़ेगी, मतलब किसका मान बढ़ेगा, x का। तो गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा, क्योंकि गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र का सूत्र ये होता है, गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, केंद्र से दूरी के। तो बिंदु P है ना, केंद्र से दूर जाता जाएगा, x का मान बढ़ेगा और विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा। तो जब पृष्ठ की ओर चल रहे हैं तो x का मान में वृद्धि होगी, विद्युत क्षेत्र के मान में वृद्धि होगी। तो ग्राफ कैसे जाएगा, जो यहाँ पर केंद्र की ओर चल रहे हैं हम, यहाँ सॉरी पृष्ठ की ओर चल रहे हैं, तो पृष्ठ की ओर चलने पर विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता चलेगा, है ना। अनुक्रमानुपाती है, जो केंद्र अंदर भीतर की ओर कैसा संबंध है उसमें, विद्युत क्षेत्र दूरी के अनुक्रमानुपाती है, तो उसका ग्राफ ऐसा सरल लिखा जाएगा, है ना। और विद्युत क्षेत्र बढ़ता जाएगा, और जैसे ही हम कहाँ पहुंच गए, पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान इतना हो जाएगा, है ना। तो पृष्ठ पर जैसे ही हम पृष्ठ पर पहुंचे, विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ के कितना हो गया, ये इसको दर्शा रहा है 1/4πε0 Q/r²। ओके, अब उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं, मतलब पृष्ठ से दूर जाते हैं, पृष्ठ से दूर मतलब बाहर निकल गए हम, पृष्ठ से दूर मतलब गोले के बाहर निकल गए, तो फिर सूत्र ये वाला उपयोग में लाएंगे, इसके आधार पर ग्राफ बनाएंगे, गोले के बाहर वाला। तो बाहर जो है विद्युत क्षेत्र व्युत्क्रमानुपाती है x स्क्वायर के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, है ना। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता चलेगा, घटता हुआ जाएगा, और घटेगा कैसे, प्रलयकार बनेगा, तो ऐसा। तो ये उसका ग्राफ बनेगा, है ना। तो ग्राफी निरूपण में हमने दर्शा दिया, गोले के ठोस गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र जो 0 होगा, फिर पृष्ठ की ओर बढ़ जाने पर धीरे धीरे बढ़ता चलेगा, फिर जब पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे अधिकतम हो जाएगा इतना, फिर पृष्ठ से बाहर निकलेंगे तो फिर घटने लगेगा। ओके, तो ये था जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका ग्राफ। अब यहाँ देखना बच्चों, हमने ठोस गोले और चालक गोले, है ना, मतलब कुचालक और चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। दोनों को अगर हम थोड़ा सा एक बार याद कर ले, थोड़ी सी तुलना कर ले, तो हमको क्या समझ में आता है तो यहाँ पर, ठीक है। जैसे हमने कहा जो एक हमारे पास क्या है, चालक गोला है ना, और कुचालक है, ठीक है। अब ये कुचालक ठोस बोल रहे हैं जो, और चालक कैसा भी हो, चालक चाहे खोखला हो, है ना, या ठोस हो, दोनों के लिए एक ही सूत्र उपयोग में आएंगे, ठीक है ना। तो और कुचालक, यहाँ पर कुचालक खोखला कुचालक भी हो तो उसके लिए भी ये सूत्र लगेगा। अब देखो यहाँ, तो बाहर वाला जो विद्युत क्षेत्र है कितना है, बाहर वाला विद्युत क्षेत्र का सूत्र हमको याद है 1/4πε0 Q/x²। इसके लिए भी बाहर वाले का सूत्र यही रहेगा 1/4πε0 Q/x²। मतलब दोनों समान रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी यहाँ पे, दोनों सेम रहेंगे। और पृष्ठ पर, ठीक है ना, तो पृष्ठ पर 1/4πε0 Q/r²। इसमें भी पृष्ठ पर
1/4πε0 Q/r², है ना। मतलब दोनों के कारण, अगर दोनों गोलों की त्रिज्या समान है, दोनों पर आवेश समान है, ओके, तो गोलों की, देखना कैसी बात करें, जो हमने कहा है यहाँ कि हमारे पास एक चालक गोला है जिसपे आवेश उसके केवल पृष्ठ पर है ना, और एक हमारे पास ठोस कुचालक गोला है जिसमें आवेश उसके पूरे आयतन पर है, ओके, दोनों पर क्यू क्यू आवेश है। अब हमने कहा कि इसके केंद्र से x दूरी पर बिंदु P पर और इसके केंद्र से भी x दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा। अब हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा यार, इस पे आवेश पृष्ठ पर है, इस पे आवेश पूरे आयतन पर है, तो हो सकता है कि विद्युत क्षेत्र अलग अलग होगा, ऐसा नहीं। अगर दोनों की त्रिज्या समान है, समान त्रिज्या के लिए बात करें तो समान त्रिज्या, आवेश का मान भी दोनों पे समान हो, तो वो आवेश चाहे पृष्ठ पर फैला हुआ हो या चाहे आवेश आयतन पर हो, केंद्र से अगर समान दूरी पर विद्युत क्षेत्र हम निकाल रहे तो समान रहेगा। हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो लग सकता है ऐसा कि इसमें तो आवेश अंदर है तो तीव्रता कुछ अलग बनाएगा, इसमें से केवल पृष्ठ पर है तो तीव्रता अलग बनाएगा, ऐसा नहीं। दोनों के आकार समान है, दूरी केंद्र से बिंदु की दूरी भी समान है, तो फिर विद्युत क्षेत्र भी दोनों समान बनाएंगे, चाहे वो ठोस हो या कुचालक हो। पृष्ठ पर भी, दोनों के पृष्ठ पर भी विद्युत क्षेत्र समान होगा, चाहे एक के पृष्ठ पर आवेश, पूरा आवेश पृष्ठ पर है तो भी वो विद्युत क्षेत्र उतना ही बनाएगा, और एक के अंदर आवेश है तो भी पृष्ठ पर वो विद्युत क्षेत्र उतना ही बनाएगा, है ना। अंतर सिर्फ यहाँ पर भीतर वाली कंडीशन में आता है। इसमें भीतर अगर हम देखें तो चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र 0 और इसमें विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता है। 1/4πε0 Qx/r3 ये होता है ना। मतलब अंतर सिर्फ एक स्थिति में रहेगा, कौन सी वाली में, है ना। दो स्थितियां तो दोनों के लिए समान है, बाहर और पृष्ठ वाली, लेकिन अंदर वाली में डिफरेंस रहेगा। अगर चालक है तो अंदर विद्युत क्षेत्र 0 और ये कुचालक है, आवेश अंदर है, तो फिर विद्युत क्षेत्र 0 ही होगा। कितना होगा, ये उसका सूत्र ये रहेगा, है ना। इसमें कुचालक वाले में केंद्र वाला भी देखते हैं हम, तो चालक हो तो चालक के केंद्र पर भी विद्युत क्षेत्र 0, इसके केंद्र पर भी विद्युत क्षेत्र 0 होता है, ओके। मतलब कुचालक में विद्युत क्षेत्र 0 सिर्फ उसके केंद्र पर होगा, और चालक में विद्युत क्षेत्र, है ना, ये चालक में विद्युत क्षेत्र कोई भी बिंदु ले ले, हर जगह विद्युत क्षेत्र 0, हर जगह विद्युत क्षेत्र 0 रहेगा, है ना। और कुचालक में विद्युत क्षेत्र केवल केंद्र पर 0 होगा और दूसरी जगह विद्युत क्षेत्र होगा जो 0 के बराबर नहीं होगा। इसके अंदर अगर हम केंद्र से हटकर किसी दूसरे बिंदु की बात करें, है ना, कुचालक के लिए, तो वहां विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा दूसरे बिंदु, ओके। ये उनमें अंतर है, ठीक है। चलिए बेटा, तो ये था बच्चा हमारे पास चालक और कुचालक के कारण विद्युत, है ना, चालक गोले और कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, और उनका कंपेयर करके भी हमने यहाँ पर देख लिया, ओके। चलिए, है ना, ठीक। अब इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता देता हूँ, जैसे ध्यान रखें, जैसे यहाँ देखो, हम अगर चालक गोले वाले सूत्र की बात कर रहे हैं, है ना, जैसे हमने कहा जो चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र का, है ना, कुचालक के लिए बात कर रहे हैं, कुचालक के बाहर विद्युत क्षेत्र का सूत्र लिखो तो बड़ी आसानी से जो आप लिख दोगे 1/4πε0 Q/x², है ना, ये x दूरी पर। अगर पृष्ठ पर लिखने का कहे तो पृष्ठ वाला भी तो आप बहुत आसानी से लिख दोगे, बहुत इजीली याद रह जाता है, Q/r²। अब भीतर वाला जो थोड़ा सा उनको याद रखने में प्रॉब्लम आती है ना, भीतर वाला आसानी से याद नहीं रह पाता, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे ये वाला सूत्र हम बार बार उपयोग में लाते हैं, विद्युत क्षेत्र के इससे, है ना, बिंदु आवेश के कारण भी हमने विद्युत क्षेत्र का मान नहीं होता, ये तो सारी बातें जो हम देख चुके हैं। तो इस तरह से ये वाले सूत्रों को याद रखना आसान है, लेकिन भीतर वाला जो सूत्र है वो हमको थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कि, है ना, अभी तो जैसे हमने पढ़ लिया है, अभी पढ़ रहे हैं तो याद रह जा रहा है ना,
लेकिन आगे चल के कुछ समय बाद भूलने लग जाते हैं यार। अचानक से अगर बीच में कभी पूछ लिया जाए कि कुचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, भीतर वाला सूत्र लिखो, तो फिर थोड़ा सा हम इसको कंफ्यूज कर जाएंगे। पृष्ठ वाला हमेशा याद रह जाता है 1/4πε0 Q/r², है ना। भीतर वाला याद नहीं रह पाता। तो देखो उसको याद रखने का एक तरीका बताता हूँ, है ना। भीतर वाले का सूत्र लिखना है ना, तो पहले पृष्ठ वाले का सूत्र लिखो। पृष्ठ वाले का सूत्र क्या है, 1/4πε0 Q/r²। ये है ना। भीतर वाले का निकालना है, याद रखना है, तो पृष्ठ वाले का याद रखो। और पृष्ठ वाले में, ठीक है ना, दूरी बटे त्रिज्या से गुणा करो, बस। मतलब दूरी मतलब कौन सी, उसके भीतर कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं उसकी, और त्रिज्या गोले की। तो देखो कितना आ जाएगा, है ना। ये दूरी मतलब कितनी है, x दूरी पर निकालना चाह रहे हैं, त्रिज्या गोले की कितनी है, r है, ठीक है। तो E का मान कितना आ गया हमारे पास, 1/4πε0 Q, गुणा कर दो x r², त्रिज्या को गुणा कर देंगे, और आ गया ना। कैसे याद रख लिया हमने, पृष्ठ वाला आसानी से याद रह जाता है 1/4πε0 Q/r²। तो पृष्ठ वाले में दूरी बटे त्रिज्या से गुणा कर दो, तो वो किसके लिए सूत्र बन गया, भीतर वाले के लिए, है ना। किसके लिए सूत्र बन गया, वो भीतर वाले। तो ऐसे कुछ आप याद रख सकते हैं यहाँ पर, है ना। चलिए ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा बात थी जो यहाँ पर कि हमको ऐसे हम याद रख सकते हैं, ठीक है, दूरी बटे त्रिज्या से भाग देंगे, ठीक। तो इतने बिंदु पे यहाँ से आप नोट कर लेना। हमने क्या देखा था, 3 स्थितियां निकाली थी गोले के भीतर, और फिर अगली स्थिति डालना है कुचालक गोले के केंद्र पर। ओके, चलिए। तो ये रहा जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र एक समान आवेशित कुचालक ठोस गोले के कारण, है ना। तो ये यहाँ से नोट कर लेना जो स्थिति है।